चलिए, करंट अफेयर्स का टेस्ट नंबर है 14। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। सितंबर 2024 से सितंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स का निचोड़ प्रोवाइड किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, 9 जून 2025 को ट्रंप प्रशासन ने कितने अफ्रीकी और पश्चिमी एशियाई देशों पर अमेरिकी यात्रा पर बैन लगा दिया है? तो 12। दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली किस देश ने शुरू की है? तो भूटान देश ने शुरू की है। मई 2025 में यूएनडीपी की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या था? इसका जो शीर्षक था वो आपका अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई है। अच्छा बताइएगा कि इस बार मानव विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी थी? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर पूरे सूचकांक पूरे साल के देखे जाएं, उनमें अगर कोई एक आपसे चुना जाए तो मानव विकास रिपोर्ट आपको चुनना है कि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन अप्रैल 2025 में कहाँ पे हुआ? तो ब्राज़ीलिया में हुआ। दुनिया का पहला सफल मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। दुनिया का पहला थोरियम परमाणु रिएक्टर अप्रैल 2025 में किस देश ने शुरू किया है? तो चीन ने शुरू किया है। मई 2025 में नए पोप लियो 14 रॉबर्ट प्रीवोस्ट का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से है। पहला एआई डॉक्टर क्लिनिक 18 मई 2025 को कहाँ पे खोला गया? तो ये आपका कहाँ खोला गया है? सऊदी अरब में। नेपाल का कौन सा ग्लेशियर 12 मई 2025 को मृत घोषित हुआ? तो कौन सा था? याला था। अभी नेपाल में दिक्कतें भी हुई थी, वहाँ की सरकार भी की गई, प्रधानमंत्री भी हटा दिए गए और उसके बाद नए प्रधानमंत्री आ गई हैं। उनका नाम लिखिएगा, जो अंतरिम प्रधानमंत्री बनी हैं नेपाल की, उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मई 2025 में जंगली पोलियो वायरस का प्रकोप कहाँ पाया गया? तो ये आपका जंगली पोलियो वायरस का जो प्रकोप चला था मई 2025 में, वो आपका पापुआ न्यू गिनी में चला था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बनी? मतलब असिस्टेंट कमिश्नर कौन बनी? तो ये आपका कशिश चौधरी बनी है। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना किस देश ने घोषित की है? तो ये आपका घोषित की है अमेरिका ने। नेक्सस जीएस की तरफ से तांडव सीरीज़ चलाई जा रही है और तांडव सीरीज़ का प्राइस है 300 रुपये। नेक्सस जीएस का तांडव सीरीज़ जो है लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स का सारांश होता है, लास्ट 15 डेज़ में तैयार किया जाता है। लास्ट 9 ईयर से लगातार 90% क्वेश्चन जो है इसी करंट अफेयर्स के ऑडियो से आ जाते हैं। 2 ऑडियोज़ में डिवाइड होता है, 30-30 मिनट के होते हैं, कहीं भी आप सुन सकते हैं। पेमेंट करने के तरीके के बारे में बात करें, यूपीआई आईडी आपके सामने दी हुई 2 प्रकार की, जो भी आपको समझ में आए उसमें यूपीआई आईडी में कर दीजिए। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर भेजना है 7080540001 पर। तांडव चुनने के कारण के बारे में है कि कम समय में आपकी हाई लेवल तैयारी हो जाती है, सुनकर पढ़ाई बहुत आराम से हो जाती है, किताबें ढोने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और हर बार रिजल्ट देने वाला एक भरोसेमंद कंटेंट इसमें आपको मिलता है। नेक्सस जीएस के तांडव सीरीज के साथ एनवायरमेंट और जनसंख्या के टू द पॉइंट आपको सॉलिड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक तेल व गैस भंडारण है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेनेजुएला। ब्रिटेन ने मई 2025 में किस देश को चागोस द्वीप समूह सौंपने का समझौता किया? तो मॉरिशस। सागर माथा संवाद कहाँ पे हुआ? तो ये आपका नेपाल में हुआ था 16 से 18 मई 2025 को। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ पे आयोजित हुआ? तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट जो आयोजित हुआ 20 से 22 मई 2025 को, वो आपका रॉटरडैम में हुआ। 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक मई 2025 में हुआ था, ये कहाँ पे हुआ? ब्राज़ीलिया में। बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण ये 4 अप्रैल 2025 को हुआ और कहाँ पे हुआ? थाईलैंड में। स्पेस एक्स का पहला मानव ध्रुवीय कक्षा मिशन 31 मार्च 2025 ये कौन सा था? तो ये फ्रेम 2 था। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो आपका बार्सिलोना में आयोजित हुआ है। 2025 में चंद्रमा पर ब्लू घोस्ट लैंडर किस कंपनी ने उतारा था? तो ये आपका किस कंपनी ने उतारा था? ये प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की। तो किसने उतारा था? फायरफ्लाई एरोस्पेस ने। चीन में कितने टन थोरियम की खोज हुई है? तो हाल ही में चीन में 10 लाख टन थोरियम की खोज हुई है।
मोजी नामक पहला क्वांटम संचार उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो चीन ने। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में लगातार 8वीं बार शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो लगातार फिनलैंड जो है वो टॉप पर रह रहा है। अच्छा बताइएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तुरंत ही उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया करिए। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस मतलब IBCA को कब संधि आधारित संगठन के रूप में लागू किया गया? तो 23 जनवरी 2025 को। अच्छा बताइएगा, 24 जनवरी को क्या होता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? खासकर कि उत्तर प्रदेश वाले इसको बताएंगे जिनका PCS का एग्जामिनेशन है कि 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, WHO ने जनवरी 2025 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो जॉर्जिया को। मीरकैट टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में। मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये तंजानिया में हुआ। CR450 हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप किस देश ने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। किस विश्वविद्यालय ने IVF तकनीकी से पहली बार कंगारू भ्रूण तैयार किया है? तो किसने? क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ने, ऑस्ट्रेलिया से है ये। तो ये रहे आपके करंट अफेयर्स का सारांश का टेस्ट नंबर 14, ठीक है। और 20 टेस्ट आपके टोटल हैं जिसमें आपका पूरा का पूरा 1 साल के करंट अफेयर्स का सारांश कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।